नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मौजूद टेलीग्राम लिंक के माध्यम से टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, जिससे आप लोगों को महत्वपूर्ण नोटिस इत्यादि मिलती रहे। शैक्षिक सामग्री भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिलती रहेगी। पहली सूचना है, बेसिक व माध्यमिक में 90,000 पदों पर होगी भर्ती। और नीचे लिखा कि चुनावी समर का आगाज हो चुका है। अन्य राजनीतिक दल जहां अपने वोट बैंक के साथ नई जमीन बनाने में लगे हैं, तो राज्य सरकार भी अपने वादों को पूरा करने में तेजी से जुट गई है। युवाओं की निगाहें भर्तियों पर हैं। नए साल में सिर्फ बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में ही लगभग 90,000 पदों पर भर्तियां होनी है। इनमें से कुछ तो अगले 6 महीने में पूरी हो जाएंगी। लिख के रख लीजिए, बिल्कुल एक भी भर्ती 6 महीने के अंदर पूरी नहीं हो जाएगी। वो बात अलग है कि कुछ भर्तियों के विज्ञापन जरूर आ जाएंगे। नीचे लिखा है कि इस वर्ष की सबसे पहले भर्ती माध्यमिक शिक्षा के सहायता प्राप्त स्कूलों में 15,508 एलटी ग्रेड यहां पर मतलब है एलटी ग्रेड से नहीं है, यहां पर मतलब है टीजीटी की भर्ती से, टीजीटी व पीजीटी की के पदों पर होगी। इसके लिए विज्ञापन इसी महीने जारी होगा। हालांकि विज्ञापन बीते वर्ष भी जारी किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद इसे रद्द कर दिया गया। अब इसे नए सिरे से जारी किया जाएगा। वहीं एडेड स्कूलों में लिपिकों के लगभग 2,971 पदों पर भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से करवाई जा रही है। वहीं लिपिकों में भी वहीं विभाग में भी लिपिकों के लगभग 2,000 पद खाली हैं। इसी तरीके की सूचनाएं आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में दी हुई हैं। आगे लिखा है कि एक समाचार पत्र में कि माध्यमिक शिक्षा के राजकीय इंटर कॉलेजों में भी एलटी ग्रेड के 8,166 पदों पर भर्ती की घोषणा राज्य सरकार कर चुकी है। और वर्ष 2018 में हुई 10,768 एलटी ग्रेड भर्ती में 3,000 से ज्यादा पद रिक्त रह गए हैं। यानी कि अब लगभग 11,000 पदों पर भर्ती होनी है। तो कभी 8,000, कभी 10,000 और कभी 11,000 की सूचनाएं मिलती रहती हैं। नीचे लिखा है कि ये जो भर्ती है एलटी ग्रेड की, ये लोक सेवा आयोग करेगा। एलटी ग्रेड की जो भर्ती होती है वो जीआईसी के अध्यापक होते हैं, टीजीटी लेवल के। नीचे आगे लिखा है कि इसके अलावा प्रवक्ता के भी 1,400 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग से में अधियाचन भेजा जा चुका है। तो लोक सेवा आयोग से तो विज्ञापन आ ही चुका है। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी होने वाली है। इसके बाद 51,000 शिक्षक भर्ती भी करवाई जानी है। हालांकि इससे पहले राज्य सरकार टीईटी भी करवानी चाहती है और फिर शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा की तैयारी भी। लिहाजा ये जो भर्ती है यानी कि प्राथमिक शिक्षकों की 51,000, ये भर्ती अप्रैल मई के बाद ही शुरू होने की उम्मीद है। बेसिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में भी शिक्षकों के पदों पर सरकार पहली बार लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती करवाने जा रही है। प्रदेश के लगभग 3,000 जूनियर हाई स्कूलों में 5,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। तो यहां पर ये पूरा चार्ट बना करके समाचार पत्र में दिया हुआ है कि किस किस विभाग में कितनी भर्ती होनी है। जैसे से कि प्राथमिक विद्यालयों की जो भर्ती है 51,000, और फिर है जीआईसी एलटी ग्रेड 11,000, फिर है जीआईसी प्रवक्ता 1,400, इसका तो विज्ञापन भी आ चुका। फिर है सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में टीजीटी पीजीटी के जो विज्ञापन है वो इसी महीने जारी होने की उम्मीद है 15,508 पदों पर। फिर नीचे लिखा कि माध्यमिक शिक्षा व एडेड स्कूलों में लगभग 5,000 लिपिकों के पद और एडेड जूनियर हाई स्कूलों में लगभग 5,000 शिक्षकों के पद। इतने पद हैं जो शिक्षा विभाग से जुड़े हैं। और नई शिक्षक भर्ती के लिए और टीईटी के लिए कल कुछ अभ्यर्थी गए थे निदेशालय, और वहां से भी कुछ जानकारियां मिली हैं कि जो नई शिक्षक भर्ती है वो टीईटी के बाद में आ जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया गया है। शासन अभी टीईटी की तैयारियां कर रहा है। हालांकि विद्यार्थी गए थे वहां पर डीएलएड का रिजल्ट जो है उसको पता करने के लिए कि आखिरकार डीएलएड का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, और वहीं पर टीटी के बारे में भी कुछ जानकारियां मिली हैं। नई शिक्षक भर्ती के बारे में भी कुछ जानकारियां मिली हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी ने निवेदन है कि हम सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं की चारों सेमेस्टर की परीक्षाएं जो संपन्न हो चुकी हैं उसका रिजल्ट समय पर आता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए सभी सेमेस्टर परीक्षाओं का रिजल्ट 10 जनवरी तक हर हाल में जारी करें। एवं आंशिक चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जो कि माननीय SCERT निदेशक जी के द्वारा बैक प्रशिक्षुओं के लिए लेटर जारी किया गया था, उनकी आंशिक चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा जनवरी के अंतिम सप्ताह तक हर हाल में जारी करा ली जाए। तो ये सब मांगे विद्यार्थियों ने कल रखी थी और ये आश्वासन दिया गया है कि
लिखा है परीक्षार्थियों की मांग पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कहा कि डीएलएड तीसरे सेमेस्टर का परिणाम इसी हफ्ते आ जाएगा। डीएलएड के पहले, दूसरे और चौथे सेमेस्टर का परिणाम अगले सप्ताह आ जाएगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर अभिषेक तिवारी जी के साथ में बहुत सारे लोगों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। नियामक यहाँ पर जो है, जो बैक वाले साथी थे, रिजल्ट के संबंध में आज परीक्षा नियामक सचिव जी से मुलाकात किया गया और जहाँ पे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जो है सबसे ज़्यादा थर्ड सेमेस्टर के लिए सचिव महोदय जो है थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कर चुके हैं रिजल्ट निकालने के लिए, और हर डाइटों से आख्या मांग ली गई है, वहाँ की सूची मांग ली गई है। 2-3 डाइट छोड़कर केवल अंक चिट अभी नहीं आ पाई है परीक्षा नियामक। आज शाम तक या कल दोपहर तक आने के बाद रिजल्ट की तैयारी एकदम तैयार हो जाएगा। इस हफ्ते जो थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट है, बैक वाले साथी हैं उनका थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट इस हफ्ते या अगले सप्ताह के पहले या सोमवार या मंगलवार को आने के लिए सचिव महोदय और प्रभारी जी ने बोला है। जो 17 बैच प्रभारी हैं और 18 बैच के प्रभारी हैं, विजय जायसवाल सर और मनीष सर ने यही चीज़ बोला है कि सप्ताह या अगले सप्ताह के पहले सोमवार या मंगलवार को थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा। अब जब ये पूछा गया, दूसरा प्रश्न ये था कि जो बैक वाला सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा और थर्ड का कब आएगा, तो थर्ड वाला तो ये बोल दिया गया कि सबसे पहले तैयारी उसकी है और उसका पेपर जल्द रिजल्ट निकाल कर चतुर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं उसे जनवरी के अंतिम सप्ताह तक जो लिखित आश्वासन लखनऊ धरने में दिया गया है उसके आधार पर कराने के लिए बोला गया है। क्योंकि लखनऊ धरने का प्रभाव परीक्षा नियामक में इस कदर पड़ा, तो फोर्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो भी 2-3 दिन के आगे पीछे या 2-3 दिन 4 दिन इसे, जैसे 15 जनवरी, 16 जनवरी, 18 जनवरी के बीच उसको भी फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ 20 जनवरी तक ये भी तीनों रिजल्ट घोषित करने के लिए परीक्षा नियामक तैयारी कर चुका है। और जो साथी यूपी टेट के बारे में सवाल पूछते थे, यूपी टेट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। यूपी टेट का जो है यहाँ पे आज शासन स्तर पर लखनऊ सचिवालय में SCRT निदेशक सर्वेश विक्रम सर और DG सर महोदय सर, DG सर और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी द्वारा आज शासन स्तर पर रेडको मैडम जी जो है कि मुख्य सचिव के द्वारा आज बैठक वहाँ पे हो रहा है सचिवालय में। वहाँ आज निर्णय निकलेगा कि यूपी टेट कब प्रस्तावित की जाएगी, कब उसकी डेट होगी। अभी जो डेटें चल रही हैं वो संभावित तिथि हैं, क्योंकि अभी एग्जैक्ट अभी कोई चीज़ नोटिफिकेशन या कोई ऐसा जियो नहीं जारी हुआ है जो टेट के संबंधित हो। आज शासन स्तर पर दोबारा बैठक बुलाई गई है यूपी टेट के लिए और यूपी टेट के आज शाम तक निर्णय हो जाएगा कि यूपी टेट कब होगा, रिजल्ट कब आएगा। और शिक्षक भर्ती का जो बारे में भी पता किया गया, शिक्षक भर्ती के बारे में यही साफ साफ हर विभाग हर स्तर से यही पता निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि जो है यूपी टेट के बाद ही शिक्षक भर्ती की तैयारी परीक्षा नियामक करेगा। और माननीय शिक्षा मंत्री में जैसे अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले लखनऊ में 5 दिवसीय कार्य जमीनी स्तर। तो ये कुछ विद्यार्थी कल गए थे परीक्षा नियामक कार्यालय और वहाँ पर ये जानकारी ये मिली कि अभी जो शासन है वो टीटी की तैयारी कर रहा है और टीईटी के जो बाद है प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी होगी और इसके बाद में अगली सूचना है CTET की। तो दोस्तों, जो भी मित्र अभी तक वीडियो को जिन्होंने लाइक ना किया हो, शेयर ना किया हो, तो आप लोग लाइक अवश्य कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कर दिया करें। लिखा हुआ है कि CTET 31 को होगी CTET की परीक्षा और जाने कब होगा एडमिट कार्ड जारी। तो इसका जो एडमिट कार्ड है तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है जिस तरीके के पिछले ट्रेंड्स हैं कि 10 से लेकर के 15 तारीख के बीच में या 12 तारीख के आसपास CTET का जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएगा। अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें लगभग 15 दिनों के पहले जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि CBSE के शेड्यूल के मुताबिक अभी तक 3 हफ्ते पहले CTET का जो एडमिट कार्ड है वो जारी किया जाता रहा है। उदाहरण के लिए 8 दिसंबर को होने वाली परीक्षा के लिए पिछली बार 2019 में 18 नवंबर को एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया था, तो लगभग 20 दिन पहले, करेक्ट। तो इसीलिए ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस बार जो एडमिट कार्ड है वो 10 या 11 जनवरी को जारी हो सकता है। यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो अप्रैल में हो सकती हैं इस बार और प्री बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो 15 जनवरी से होंगी। अगली सूचना है JEE एडवांस्ड की। लिखा हुआ है कि JEE एडवांस्ड 2021 को लेकर के केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। और यहाँ पर शिक्षा मंत्री हैं मानव संसाधन एवं विकास मंत्री या केंद्रीय शिक्षा मंत्री अब कहा जाएगा।
रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने ये कहा कि 7 जनवरी को वो ऐलान करेंगे जेईई एडवांस्ड के बारे में पूरा कार्यक्रम कि आखिरकार जेईई एडवांस्ड जो परीक्षा होगी उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी और वो किस तरीके से होगी। जितनी भी बातें हैं बहुत सारी वो 7 जनवरी को पता चलेंगी। लिखा हुआ है कि जेईई 2021 से जेईई मेंस परीक्षा साल में 4 बार आयोजित की जाएगी। ये एक बड़ा बदलाव हुआ है। ये चारों सत्र फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आयोजित किए जाएंगे। अब भारत के जो भी इंजीनियरिंग संस्थान होते हैं उनमें जो एडमिशन होगा, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो एनआईटीज हो, चाहे वो यूपीटीयू के विद्यालय हों, वो जेईई का जो एग्ज़ाम होगा उसके द्वारा होंगे। पहले जेईई मेंस का एग्जाम होगा, जेईई मेंस के बाद में जो विद्यार्थी क्वालिफाई करेंगे वो जेईई एडवांस्ड परीक्षा देते हैं और इसके माध्यम से जो आईआईटी होते हैं भारत के उसमें विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं। जेईई मेंस के आधार पर जो एनआईटी में एडमिशन होता है और जो इस बार से एक बड़ा बदलाव किया गया है कि जो यूपीटीयू के एकेटीयू जिसे बोलते हैं उसके जो सभी विद्यालय हैं केवल जेईई मेन से ही होंगे। इस बार ये भी एक बड़ा बदलाव किया गया है। ये ट्वीट है जो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया था। यहाँ पर लिखा यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश निशंक पोखरियाल विल अनाउंस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन आईआईटीज एंड द डेट ऑफ जेईई एडवांस्ड ऑन द 7 जनवरी। तो 7 जनवरी को इसकी घोषणा कर दी जाएगी। अगली सूचना यूपी SSSC की। कल बहुत सारे अभ्यर्थी गए थे उत्तर प्रदेश जन सेवा चयन आयोग और ये जो अभ्यर्थी थे ये थे ग्राम पंचायत अधिकारी यानी बीडीओ भर्ती की, जो अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के आए दिन प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन सरकार इनकी बात को सुनती ही नहीं है, ना ही कोई अधिकारी इनको सुनता है। और ये सभी अभ्यर्थी जो हैं वो चयनित हैं। इनका परिणाम आए 1 साल से ज़्यादा भी हो चुका है। लिखा है ग्राम विकास अधिकारी वीडियो पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर के चयनित अभ्यर्थियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन किया। भारी संख्या में पुलिस बल के कारण ये आगे नहीं बढ़ सका। हल्का बल प्रयोग करते हुए पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर के इको गार्डन भेज दिया। इन अभ्यर्थियों का चयन और अंतिम परिणाम आने के 16 माह बाद भी इनकी नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। लिखा है यूपीपीएससी कार्यालय पर भी किया था प्रदर्शन। इससे पहले सुबह चयनित अभ्यर्थियों ने गोमती नगर पिकअप भवन स्थित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्यालय में परिसर में जमा हुए और यहां पर प्रदर्शन किया। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती खंड शिक्षा अधिकारी की। लिखा खंड शिक्षा अधिकारी के 309 पदों पर चयन, 112 रहेंगे खाली। महानिदेशक ने शासन को 112 पदों को समाप्त करने का भेजा था प्रस्ताव। पहले तो अधियाचन भेज दिया, प्रारंभिक परीक्षा हो गई, मुख्य परीक्षा हो गई और अब पदों को वापस ले लिया गया। ऐसा पहले भी हो चुका है कई भर्तियों में। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 16 अगस्त को 309 पदों पर खंड शिक्षा अधिकारियों के चयन के लिए लिखित परीक्षा कराई। दूसरे ही दिन 17 अगस्त को महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने इस संवर्ग के 112 पदों को खत्म करने का प्रस्ताव भेज दिया। इन पदों को युक्त संगत रखने पर शासन सहमत हुआ, लेकिन इतने पदों को खत्म करने से इनकार कर दिया। कहा कि इन पदों को रिक्त रखा जा सकता है, अब ये पद रिक्त रहेंगे। जाने कौन सा नशा लेकर के ये लोग पहले अध्याचन भेज देते हैं, उसके बाद में अध्याचन वापस मांगते हैं। नीचे यही सब बातें लिखी हुई हैं। लिखा हुआ कि इस पत्राचार से हर कोई हैरान है कि एक और रिक्त पदों के लिए चयन हो रहा है तो साथ ही उन्हीं पदों को खत्म करने का भी प्रस्ताव दिया जा रहा है। चयन प्रक्रिया चल रही है, पदों को खत्म किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि यदि यही करना था तो चयन का अधियाचन पहले क्यों भेजा गया? चयनित होकर जब अभ्यर्थी आएंगे तो उन्हें आप कहाँ रखोगे? सवाल ये भी है कि कैबिनेट से स्वीकृत पदों को रिक्त कैसे रखा जा सकता है? मुकदमा होगा, भर्ती फंसेगी। फिर नीचे लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा विभाग इन दिनों खंड शिक्षा अधिकारियों के चयन करा रहा है और इस पद की नियमावली न होने व विज्ञापन में संवर्ग को समूह ग लिखने पर पहले से नाराजगी है और अब 112 पदों का रिक्त रखने के आदेश से खंड शिक्षा अधिकारी आहत हैं। तो यही सब हो रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में। अगली सूचना है स्टाफ सिलेक्शन की। लिखा है MTS कांस्टेबल GD की जो हजारों की भर्ती है वो अगले माह से शुरू हो जाए। आगे यहाँ पर लिखा है कि MTS के लिए 2 फरवरी, कांस्टेबल GD के लिए 25 मार्च से मांगे जा सकते हैं आवेदन। कर्मचारी चयन आयोग अगले महीने फरवरी मार्च में 2 बड़ी भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकता है। आयोग फरवरी की शुरुआत में मल्टीटास्किंग स्टाफ के लगभग
8,000 पदों और 25 मार्च को केंद्रीय सुरक्षा बल के लिए कांस्टेबल जीडी के 40 से 50,000 पदों पर भर्ती की घोषणा कर सकता है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी वार्षिक कैलेंडर में एसएससी की इन 2 बड़ी परीक्षाओं की घोषणा की गई है। कोरोना संकट के कारण परीक्षाओं का कार्यक्रम बदल जाने के बाद 2020 की 2 बड़ी परीक्षाओं के लिए आवेदन 2021 से मांगा जा रहा है। नीचे लिखा है कि वार्षिक कैलेंडर के हिसाब से एसएससी की ओर से मल्टीटास्किंग स्टाफ के 2020 के लिए 2 फरवरी 2021 से 18 मार्च 2021 के बीच में आवेदन लिया जाएगा। यहाँ पर तारीख घोषित हो चुकी है। आयोग की ओर से एमटीएस के लिए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 1 से लेकर के 20 जुलाई के बीच में होगी। इसके साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल जीडी परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च 2021 से शुरू होगी। कांस्टेबल जीडी के लिए जो आवेदन है वो 10 मई, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 25 मार्च से शुरू, परीक्षा के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 25 मार्च 2021 से शुरू हो जाएगी और जीडी के लिए जो आवेदन है वो 10 मई तक लिए जाएंगे। आयोग कांस्टेबल जीडी के लिए पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2 से लेकर के 25 अगस्त के बीच में कराएगा। कांस्टेबल जीडी के तहत एसएसबी, सीएपीएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल्स, बीएसएफ सहित केंद्रीय सेवा के लिए सिपाही भर्ती होगी। तो एसएससी से बहुत सारी जो भर्तियां हैं इस साल देखने को मिल सकती हैं। वहीं पर एक और सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। लिखा है फरवरी में पूरी होगी विषय विशेषज्ञों की तलाश। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती नए स्वरूप में होगी, यानी कि कुछ नए विषय जोड़े जाएंगे, जिसकी वजह से विज्ञापन फिर से लेट में आएगा। और यहाँ पर कभी आरक्षण को लेकर के, कभी विशेषज्ञों को लेकर के, कभी किसी और बात को लेकर के नई नई न्यूज़ दी जाती है और विज्ञापन को रोका जाता है। फिलहाल इसमें यह लिखा है कि कुछ नए विषय जोड़े गए हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री, प्राचीन संस्कृति, जैव संरक्षण, जैव रसायन, भू संरक्षण जैसे विषय शामिल किए जाएंगे। जबकि सामान्य ज्ञान के पेपर में व्यक्तित्व विकास, स्वरोजगार व नेट आधारित प्रश्नों की संख्या अधिक रहेगी। लिखा विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति पहले होगी, 31 जनवरी तक इनका आवेदन लिया जाएगा। उसके बाद में इनका जो साक्षात्कार होगा वो फरवरी में होगा। उसके बाद में लिखा है कि जो आवेदन के बाद में जो भर्ती प्रक्रिया है वो तेज़ी से शुरू होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। और यहाँ पर एक बात और है कि सेना में महिला पुलिस की भर्ती हो रही है 18 तारीख से, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। लिखा है कि सेना में महिला पुलिस की भर्ती रैली 18 जनवरी से शुरू होगी और 30 जनवरी तक चलेगी। मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए आपके लखनऊ के आर्मी मेडिकल सेंटर एंड कॉलेज के स्टेडियम में भर्ती रैली का आयोजन होगा। इस भर्ती के लिए अर्हता का विस्तृत जानकारी 27 जुलाई 2020 की अधिसूचना में दे दी गई है। और जो वेबसाइट नीचे यहाँ पर लिखी हुई है joinindianarmy.nic.in, यहाँ पर जाइए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये हो गया आज का वीडियो थोड़ा सा आज लंबा हो गया क्योंकि सूचनाएं भी आज ज़्यादा थी। तो ये हो गया आज का वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। फिर से कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल से तो बिल्कुल जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल में बहुत सारा जो स्टडी मटेरियल होता है वो भी भेजा जाता है और जो महत्वपूर्ण नोटिस इत्यादि होती हैं वो भी भेजी जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।